हुमैरा फ्रॉम डिजिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। पिछली क्लास में हमने आपको नवंबर की एंट्री कंप्लीट करा दी है। उसमें हमने आपको फाइनेंशियल ईयर जो है उसको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको उसके आगे भी पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिए, उसके आगे की एंट्री हम आपको आगे बता देंगे। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे बेसिक इन्वेंट्री। बेसिक इन्वेंट्री में हम इनवॉइस कैसे बनाते हैं वो बताएंगे। सबसे पहले चीज, इसमें कुछ नई चीजें मिलेंगी आपको जानने के लिए। सबसे पहला सेटिंग, जो भी हमारी इनवॉइस के लिए सेटिंग होती है सबसे पहले उसको हम आपको बताएंगे। उसके बाद दूसरी चीज है मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर में हम एक एंट्री करते थे, मल्टीपल लेजर में हम एक साथ कई सारी एंट्री कर सकते हैं और कई सारे लेजर बना सकते हैं। उसके बाद होता है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम का मतलब ये होता है कि जैसे हमें जो सामान बेचना है उसके नाम के साथ में उसका नाम डाल देंगे और उसको वैसे बेचेंगे। उसके बाद है यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर का मतलब ये होता है कि जैसे हमें कोई भी सामान बेचना है तो उसका सिंबल जो आता है, जैसे बॉट हो गया, किलोग्राम हो गया, तो जो हमारा सिंबल होगा बॉट होगा और फॉर्मल नेम होगा पूरा बॉटल होगा। आइए देखते हैं स्क्रीन पे। आज हम आप लोगों को बताएंगे बेसिक इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन एंड इनवॉइस यूजिंग फॉर टैली ERP 9। सबसे पहले हम टैली ओपन कर लेते हैं। टैली ओपन हो गया। उसके बाद Alt+W करेंगे। Alt+W करने के बाद Alt+F1 करेंगे। F1 कर लिया। फिर उसके बाद क्रिएट कंपनी, यहाँ पे लिख देते हैं हम बेसिक। बेसिक इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, इसके बाद Ctrl+A से सेव कर देंगे। ये हमारी कंपनी बन गई। Ctrl+A कर दिया हमने। उसके बाद करेंगे F11। F11 हमारी कंपनी का फीचर है। कंपनी फीचर में जाने के बाद अकाउंटिंग फीचर देखेंगे। अकाउंटिंग फीचर में आने के बाद अनेबल इनवॉइस रिकॉर्ड परचेज इनवॉइस मोड, इसको यस करेंगे। ये यस है तो इसके बाद Ctrl+A कर देंगे। उसके बाद हम F12 करेंगे। F12 करने के बाद असेस्ड इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। यहाँ पे हम प्रोवाइड एडवांस इन्फॉर्मेशन इन मास्टर, इसको यस कर देंगे। उसके बाद Ctrl+A कर देंगे। ये भी हमारी सही है एंट्री। अब हम जाएंगे इनवॉइस ऑर्डर एंट्री में। यहाँ पे हमको करना है यूज़ सप्लीमेंट्री डिटेल, ये यस है। बाकी यूज़ कॉमन लेजर अकाउंट इन आइटम एलोक्शन, ये भी यस है। ये हमारी सेटिंग सारी सही है। अब इसके बाद हम लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद लेजर में जाएंगे। लेजर में जाने के बाद मल्टीपल लेजर में जाएंगे। यहाँ पे ऑल आइटम कर देंगे। सबसे पहला लेजर बनेगा परचेज अकाउंट के नाम से, परचेज अकाउंट में जाएगा। दूसरा हम बना लेते हैं सेल्स के नाम से, ये जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट में। तीसरा हम बना लेते हैं पेप्सिको इंडिया के नाम से, पेप्सिको इंडिया LTD लिख देते हैं। ये जाएगा हमारा सेंट्री क्रेडिटर में। सेंट्री क्रेडिटर में इसलिए जाएगा कि हमने इनसे सामान खरीदा है, उधार लिया है। उसके बाद हम बनाएंगे हॉट वर्सेस कोला। ये जाएगा सेंट्री डेबिटर में। क्योंकि हमने इनको उधार दिया है। अब ये सेव हो गया। इसके बाद हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद हम यूनिट ऑफ मेजर पे जाएंगे और उसके बाद क्रिएट करेंगे।
यूनिट ऑफ मेजर का मतलब हमारा ये होता है कि जैसे हमें कोई भी सामान बेचना है, अगर बॉटल बेचना है तो उसका सिंबल देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो सिंबल है हमारा वो बॉट हो जाएगा, फॉर्मल नेम बॉटल हो जाएगा। ये हमारा बॉट के नाम से यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट हो गया। उसके बाद हम स्टॉक आइटम में जाएंगे। स्टॉक आइटम हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि अगर हमको कोई सामान बेचना होता है उसके नाम के लिए, यहाँ माजा कर देंगे, यूनिट हमारी इसकी बॉटल हो जाएगी और ये सेव हो गया। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद F9 प्रेस करेंगे। अब पार्टी नेम हमारा यहाँ हो जाएगा पेप्सिको इंडिया, ये हो जाएगा परचेज। उसके बाद हमने माजा खरीदा है 220 बोतल, 220 बोतल हमने माजा खरीदा है 8 रुपये बोतल के हिसाब से। ये हमारा 1760 रुपये हो गया। इसको कंट्रोल ए कर देंगे। अब उसके बाद F8 में जाएंगे। F8 में जाने के बाद अब हम हॉट वर्सेस कोला को बेचेंगे। यहाँ सेल्स हो जाएगा, यहाँ हम माजा कर देंगे। हमने 8 रुपये में ख़रीदा था, 200 बोतल बेचेंगे हम इनको 10 रुपये के हिसाब से। ये हो जाएगा हमारा, कंट्रोल ए कर देंगे। ये हमारा दोनों एंट्री हो चुकी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे। डे बुक में जाने के बाद सेल्स में आएंगे। सेल्स में आने के बाद इसको ऑल्ट पी करेंगे। ऑल्ट पी कर दिया। अब यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ गया PDF में सेव करने के लिए, तो इसको कर देंगे 1 2 3 4 5 6। नेम दे देंगे इसका कोई भी, और इसको हमने डेस्कटॉप कर लिया। अब यहाँ हम सेव कर लेंगे। इसको हमने मिनिमाइज कर दिया। अब हम आपको अपना PDF ओपन करके दिखाएंगे। प्रिंट करने के लिए ऑल्ट P करते हैं, और प्रिंट को देखने के लिए Alt+I करते हैं, और जूम करने के लिए Alt+Z करते हैं। ये रहा हमारा इनवॉइस बन के क्लियर हो गया। ये हमने सामान बेचा है। हॉट वर्सेस कोला को 200 बोतल बेचा है 10 रुपये के हिसाब से। ये हमारा बन गया बिल। अब इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। अब हम स्टॉक समरी में जाते हैं, और स्टॉक समरी में जाके देखते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है। स्टॉक समरी में जाने के लिए 3 बार एस्केप करेंगे, और यहीं पे स्क्रीन पे है, गेटवे ऑफ टैली पे ही दिख रहा है स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में जाने के लिए एस प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा है इनवर्ड, हमने 1760 रुपये में ख़रीदा था और 2000 में बेचा है, क्लोज़ किया है। अब हमारा 160 रुपये इसमें प्रॉफिट हुआ है 20 बोतल का। 20 बोतल का 160 रुपये अभी रह गया है। अब हमने इसको आपको दिखा दिया, 160 रुपये का अभी रह गया है बेचना। अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, देख लेते हैं हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है। तो सेल्स अकाउंट में है हमारा 2000, क्लोजिंग स्टॉक है 160 रुपये, और जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो 400 रुपये हुआ है। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 400 रुपये। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। अगली क्लास में हम आपको आगे बताएंगे।